अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ रिटायर्ड फौजी इकट्ठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बताएं आपका तारुफ और आज यहाँ इकट्ठे होने का क्या मकसद? हमारा इधर इकट्ठे होने का मकसद ये सर है, अपना तारुफ करवा दें। मेजर नजमुल हसन मेरा नाम है और हमारा मकसद इधर इकट्ठे होने का ये है क्योंकि हम पाक आर्मी का हिस्सा हैं और कुछ सरपसंद अनासर पाकिस्तान आर्मी की रेपुटेशन को रुइन कर रहे हैं। जिन जिन मुल्कों को बर्बाद किया गया है उनमें पहले फ़ौज को कंप्रोमाइज़ कराया गया है। सीरिया देख लें, इराक देख लें, दुनिया की कोई भी ताकतें आप देख लें। और जहाँ तक मैं आपको एक कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे सीनियर भी खड़े हैं, पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत अल्लाह ताला ने ली है। आप तीन कमर्शियल पाकिस्तान का सानिया देखें, तीन मेन कैरेक्टर थे, गांधी, इंदिरा गांधी, सेकंड वाज मुजीबुर रहमान एंड थर्ड वाज भुट्टो फैमिली। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के अंदर इंडिया के साथ ऊपर अटैक करे, बट मेरे रब्बे ज़ुल जलाल, क्योंकि ये मुल्क कुर्बानियों पे बना है, शहोदा की कुर्बानियाँ गई हैं। बुरेज अटारी स्टेशन लाहौर के अंदर ट्रेन रुकती है, ट्रेन का सिर्फ क्रिश्चियन ड्राइवर और गार्ड जिंदा है, 9,500 डेड बॉडी, मासूम बहनों भाइयों हमारे बुजुर्गों का खून है। मैंने अपने दादा की लाश नहीं देखी है, कुछ नहीं देखा, उनकी शक्ल भी। तो अल्लाह ताला ने आप एक कन्विक्शन है कि मंदिर का इफ्तिताह कर रखते थे, बुनियाद किलों की बुनियाद रखते थे, तो किस चीज़ का खून बहाते थे? इंसानी मुड्डी डालते थे कि किला कायम रहे, ये मजहब कायम रहे। और पाकिस्तान में लाखों मासूम शहीदों का खून शामिल है जिन्होंने बुनियाद रखी है और ये मुल्क कायम रहने के लिए। बेटा जब तोड़ा जिन तीन एलिमेंट्स ने, इंदिरा गांधी किल्ड बाय द गॉड्स, उसका बेटा राजू तमिलनाडु ने बोटियां उड़ा दी, उसके बाद आए मुजीबुर रहमान फैमिली, कंप्लीट फैमिली वाज स्लॉटर्ड, सवाए ये छोटी एक चली गई थी दाएं बाहर थी। भुट्टो फैमिली का कोई आदमी नेचुरल मौत नहीं मरा, सब मर्डर हुए हैं। गद्दार ऐसे मरते हैं उनकी निशानियां नहीं रहती बाकी। और अब जो पाकिस्तान के साथ, मेरी मदरलैंड के साथ, मेरी माँ के साथ गद्दारी कर रहे हैं, कंस्पायरेसी कर रहे हैं, CIA और MI8 के एजेंट बने हुए हैं, रजीम चेंज में जिनका कलीदी किरदार है, कुत्ते की मौत मरेंगे, इनकी लाशों को कोई दफनाने वाला नहीं आएगा। क्यों? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है और इसकी जमानत मेरे रब ने ली है, मेरे रब ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। और जो मुल्क से सुई नहीं बना सकता था, नीडल, उसने एटम बम बनाया और एटम बम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की कंट्रीब्यूशन भी है, अयूब अफरीदी, सेठ आबद, अंडरग्राउंड डॉन्स। तो पाकिस्तान बना कायम रहने के लिए है और इंशाअल्लाह ताला कुछ अनासर पाक फौज के अंदर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। और मेरी माजरत है हमारे हीरो से, मतीउल्लाह जान साहब से, भाई है हमारे, अगर ये इन्होंने कोई चीज़ फील की हो, माई हम्बल अपॉलॉजीज मतीउल्लाह साहब। अच्छा सर मुझे ये बता दें, आज जो मुल्की हालात हैं, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, आपने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, क्या देख रहे हैं आज आप? किन्होंने कुर्बानी दी? आप लोगों ने, हमारे जो फौजी भाई हैं उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के लिए लड़े हैं। आज जो हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे इन हालात के? हालात बहुत ख़तरनाक है। एक इंटरनेशनल जो बना है ना प्रोग्राम, स्ट्रेटजी बनी है या उसको कहते हैं एपिसोड शुरू हो चुका है, उसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान को दिवालिया कर देना है इन लोगों ने। फिर उन्होंने आपसे पूछना कि रोटी खानी है या एटम बम रखना है। उस वक्त भी खुददार लोग कहेंगे, जिस तरह भुट्टो ने कहा था, घास खा लेंगे, एटम बम ज़रूर बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला किसी ने एटम बम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, किसी गद्दार ने, किसी ने भी। इसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला ने ली हुई है और वो इसको हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखेगा। और फ़ौज के अंदर भी यूनिटी रहेगी। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। आप हीरे जैसे लोग हैं, आपके होते हुए पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता।